मोस्ट वेलकम गाइस। ये फिजियोलॉजी का सेकंड पेपर है जिसकी फर्स्ट यूनिट है थर्ड, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार जाएं इसी चैनल पे और पेपर फर्स्ट देख लें। जिनको पेपर फर्स्ट की ज़रूरत है, पूरे पेपर फर्स्ट की जितनी भी यूनिट है उनके सारी यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, ठीक है। सो ये थर्ड यूनिट है मसल फिजियोलॉजी। ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। 1 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ, लेकिन एक नॉर्मल है, आप रीडिंग करके भी जा सकते हो और आप सभी को पता ही होगा मसल्स की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये वही है जो मैं अपन स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल पढ़ते हैं, उसका पूरा एक पैराग्राफ है। जस्ट मैं आपको बता दूँ, ये वाला आपको पता ही होगा ये पेज क्या चीज़ है, आपको ये तीनों मैं अच्छे से बता देता हूँ ये, ठीक है। तो ये वाला आपको एक बार रीड करके चले जाना है, राइट। मैं आपको दिखाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आप सेकेंड चैप्टर पर चले जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। इसमें 1 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सार्कोमेयर आप सभी को पता है, सार्कोमेयर पे शॉर्ट नोट ही आएगा। ट्रोपोनिन पूछ लेगा तो वो भी शॉर्ट नोट ही आएगा। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कौन सा, कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। जो कंपोजिशन अपन पढ़ते हैं ना पूरी बुक में, वही कंपोजिशन यहाँ है। एक चीज़ बताने के लिए बता दूँ, ये रहा। तो ये आप लोगों की बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी का कर्व, उसका डेफिनेशन, एक्साइटेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है पूछ लेंगे और साथ में उसका कर्व, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्क्स में एक बार आ भी चुका है, ठीक है। एक बार ये पेपर फर्स्ट में आ गया था, मैं आपको बता दूँ। ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार जैसे अपन बोलते हैं ना एक दो क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पेपर फर्स्ट में आ गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को पेपर से मतलब नहीं है, फिजियोलॉजी से मतलब है, लेकिन मैक्सिमम ये पेपर सेकंड में ही आता है। लेकिन एक बार जो कभी गलती से हो गया हो या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन इस यूनिट का इस यूनिट में पूछ लेते हैं, तो आपको जस्ट रिमेंबर के लिए मैं बता दूं कि ये वाला आप थोड़ा अगर चाहो तो एक बार पेपर फर्स्ट में भी एक बार रीड करके एटलीस्ट चले आना। डिफाइंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ आपको इसमें भी ग्राफ है और जो जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेना, आसानी से पूरे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिगर मोटिव, आपको पता है ये शॉर्ट नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये जितने भी इस चैप्टर में। रिगर मोटिव, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ और मसल टोन तो आपको पता है दूसरे चैप्टर से पढ़ना है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रखा कि रेड मसल और पेल मसल में आपको डिफरेंट जो है, और फैटिक कर्व है और टिटेनियस, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट रीड करके चले आना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो ऊपर के मैंने बोला, ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मसल टोन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में से नहीं पढ़ना, वो अपन मसल टोन आगे पूरा एक चैप्टर है इसका, ठीक है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर, चेंज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें कौन कौन से, ये तो सबको पता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्ट नोट आता है या तो 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल इन डिटेल, ये तो ऐसा है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप मान सकते हो। 5 मार्क्स का तो है ही सही, लेकिन 20 मार्क्स का भी आ सकता है। इसमें जो आपको पैराग्राफ है, जो चार्ट है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखिए ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो लिख के ले लो, अगर आपको पूरा मोलिकुलर बेसिस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, यानी कि इसमें आपको सभी चीज़ें लिखना है। मतलब 3 चीज़ें इसमें आती है, आप सभी को पता होगा, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, ठीक है, वो वाली स्टेज, एक रोल ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म, तीनों चीज़ें। और 5 मार्क्स में आएगा तो इसमें से कोई एक चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपकी रिमेंबर के लिए मैं बता दूँ, आपको याद हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आ सकता है और 20 मार्क्स में तो 5 मार्क्स में तो है ही सही। देन फिफ्थ चैप्टर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सिंपल है, 5 में भी आएगा, 20 में भी आएगा और 1 मार्क्स में भी आएगा। तो ये छोटा सा अपना चैप्टर है, 2 पेजेस का। इसकी डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है, स्ट्रक्चर दे रखा है और चार्ट बना रखा है। ये सारी चीज़ें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद स्मूथ मसल, ये एक्स्ट्रा चैप्टर है, बाकी इसमें आपको थोड़ा बहुत रीड करके चले जाना है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद 7 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमायोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। अब अपन ने पूरी स्केलेटल की यूनिट पढ़ रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा बहुत अपनी जो भी डिसऑर्डर्स है वो अपने को पढ़ना ही है। डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं स्केलेटल मसल के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे ज़्यादा है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस तो एक अलग ही क्वेश्चन आ गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। एक पार्किंसन से पूरी फिजियोलॉजी में, और एक माइस्थेनिया ग्रेविस, मतलब सबसे ज़्यादा पूछी गई यही डिसीज़ है। उसके बाद जो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल में, जो मैंने आपको पैराग्राफ में लिख रखा है, शॉर्ट नोट इसमें से बहुत बार आ चुका है, सभी पे एक एक बार।
ये सारे हमारा थर्ड यूनिट ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही रीड करना है। बाकी 2 मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा रीड करना हो तो कर लेना, बाकी 5 और 20 मार्क्स में से पूरा यहीं से आएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।